अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टाइम। ये मेजरमेंट्स का चैप्टर है, यूनिट 5 ग्रेड 4 मैथमेटिक्स। तो टाइम क्या होता है, यहाँ देखिए। अ डे इज़ द टाइम द अर्थ टू स्पिन अराउंड वंस। यहाँ देखिए, हमें ये पता है कि यहाँ पे दरमियान में सन होता है, ठीक है। सन, इसके गिर्द जो है हमारे पास क्या होता है, अर्थ जो है रोटेशन करती है, ठीक है। इस तरह रोटेशन करती है, लेकिन साथ में ये स्पिनिंग भी करती है, जिस तरह स्पिन होता है। तो एक स्पिन, एक दफ़ा जब स्पिनिंग इसकी मुकम्मल हो जाती है, इस तरह ये रोटेशन भी करती है, जाती है इस तरह, ठीक है, रिवोल्यूशन। और साथ में अपनी ही जगह पे ये क्या करती है, स्पिनिंग भी करती है। जब एक स्पिन मुकम्मल हो जाए तो मुकम्मल होने के बाद हमारे पास ये डे कहलाएगा कि ये एक दिन हो गया। अब दिस पीरियड इज़ डिवाइडेड इनटू 24 आवर्स। इस पीरियड को हमने 24 आवर्स में जो है डिवाइड किया हुआ है, विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स। इसको हमने यूनिट्स में जो है ब्रेक किया हुआ है। एक है मिनट्स और एक है सेकंड्स। अब ये यूनिट्स है जो कि हम टाइम को मेंशन करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। मिनट में देखें, जब 60 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं, देयर आर 60 मिनट्स इन एन आवर। हम जो कहते हैं एक आवर या एक घंटा, एक घंटा जब मुकम्मल हो जाता है, इसका मतलब ये 60 मिनट्स हो गए, ठीक है, 60 मिनट्स। फिर जब सेकंड को देखते हैं, इसके लिए हम शॉर्टली MIN यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए, देयर आर 60 सेकंड्स इन अ मिनट। एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। सेकंड्स के लिए हम S यूज़ करते हैं या SEC यूज़ करते हैं, ठीक है। अ सेकंड इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑन अ स्टैंडर्ड क्लॉक। ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एक स्टैंडर्ड क्लॉक पे, जिस तरह हम आम क्लॉक यूज़ करते हैं, टाइम के लिए घड़ियाँ यूज़ करते हैं। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली का मतलब तकरीबन, ऑलमोस्ट द टाइम टेकन बाय वन हार्ट बीट। जो दिल का धड़कन होता है, ठीक है, तो तकरीबन एक जो है एक सेकंड में तकरीबन ये कंप्लीट हो जाता है हार्ट बीट, ठीक है। ये था हमारे पास टाइम, मिनट और सेकंड। अब हमारे पास मिली सेकंड्स क्या होते हैं। मिली सेकंड्स MS या M सेक, ठीक है। ये जब 1000 मिली सेकंड्स हो जाते हैं तो ये 1 सेकंड कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है 1 सेकंड में हमारे पास 1000 मिली सेकंड होते हैं, ठीक है। ये बहुत स्मॉल यूनिट है। मिली सेकंड्स जो है बहुत स्मॉल, ये वेरी फास्ट स्पीड के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जिस तरह जब आप किसी कंप्यूटर को दे देते हैं कि प्लस करो 3 और 2 को, तो ये बहुत ही स्पीड के साथ इसको प्रोसेस करके आपको 5 दे देता है, ठीक है। तो सच एज द स्पीड एट विच अ कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन। तो हम देख रहे हैं कि ये सेकंड से भी कम टाइम में हो रहा है, तो इसलिए इसके लिए हमने एक यूनिट डिफाइन किया, इसको हम कहते हैं मिली सेकंड्स, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है 12 आवर क्लॉक। ये जो टाइम सिस्टम है, इसको हमने इसमें क्या किया है, डिवाइड किया है 12 आवर क्लॉक में 2 ग्रुप्स में। अ टाइम सिस्टम इन विच द आवर्स इन अ डे आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ 12। चूँकि 24 आवर्स होते हैं, ठीक है, तो हमने इसको 12 में डिवाइड किया, ठीक है। अब आवर्स इन द फर्स्ट ग्रुप, जो 12 पहले आवर्स होते हैं, ये क्या होता है, ठीक है, बिटवीन मिडनाइट, मतलब ये कि रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक, ठीक है। एंड नून, दोपहर 12 बजे तक, इन द मिडल ऑफ द डे आर डिस्क्राइब एज AM। इसका मतलब ये है कि रात 12 से लेके आपके पास रात 12 से दिन 12, दोपहर 12 बजे तक हमारे पास जो टाइम होती है, इसको हम AM में डिस्क्राइब करते हैं। AM एक ग्रीक लेटर है, एक पुरानी लैंग्वेज है, जिसका मतलब ये बनता है कि एंटी मेरिडिम। एंटी मेरिडिम वर्ड से इसका लिंक है। अब ये कि एंटी मेरिडिम का मतलब होता है बिफोर नून, दोपहर से पहले। तो हमारे पास रात 12 से दोपहर 12 तक ये जो टाइम होती है, इसको हम AM में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर कोई सुबह 7 बजे कहीं पे जाता है ड्यूटी वगैरह, तो हम लिखते हैं 7 AM, इस तरह इसको लिखते हैं।
इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं 7 पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट डेसिमल रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है, ये टाइम में डेसिमल नहीं होता। तो ये जस्ट आपने मिनट्स और आवर्स को अलहदा करने के लिए लिखना है, ठीक है। तो बिफोर नून जो है ये एएम है और ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है 12 आवर्स का, ठीक है। ये जो सेकंड ग्रुप है 12 आवर्स का वो होता है दोपहर से दोबारा रात 12 बजे तक। इसको हम पीएम के साथ लिखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे इसको। पीएम का मतलब है आफ्टरनून और ये एक लिटिल ग्रीक वर्ड से लिया गया है पोस्ट मेरिडियम, ठीक है। पी का मतलब पोस्ट मेरिडियम, ठीक है। इसका एक फार्मूला भी है जो कि हम पुश्तों में इस तरह कह सकते हैं एएम एएम अवल द मास्पखीन, ठीक। एंड पीएम पस द मास्पखीन। तो पुश्तों में इस तरह हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। एक याद करने का एक तरीका है। और हमारे पास आफ्टरनून से पहले जो टाइम होता है रात 12 से दिन 12 तक एएम से रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। और फिर दिन 12 से रात 12 बजे तक, क्योंकि हमने इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है और हर एक ग्रुप में 12 आवर्स है, ठीक है। हर ग्रुप में 12 आवर्स है। ये था हमारे पास 12 आवर क्लॉक। अच्छा, यहाँ नेक्स्ट हमारे पास 24 आवर क्लॉक है। A time system in which the 24 hours of the day are not expressed as AM or PM। जिस तरह हमने 12 आवर क्लॉक में पढ़ा कि हम उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं 24 आवर्स को, और क्या करते हैं उसमें जो है पहले 12 को हम AM से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, और जो आफ्टरनून के बाद हो, दोपहर के बाद PM होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, सही है। इसमें ये एक्सप्रेस्ड नहीं होगा AM PM में। बट आर नंबर स्ट्रेट थ्रू 0 to 23। इसको हम 0 से लेके 23 तक एज इट इज़ लिखेंगे, फिर 24 हो जाएगा, तो फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें हम 24 आवर की वो नंबरिंग करते हैं। द नंबर 0 to 9 आर रिटन एज 0 इन फ्रंट ऑफ देम, दैट इज़ इसको हम 0 to 9 को इस तरह लिखते हैं हम, ठीक है। इस तरह 0 1, फिर इस तरह 0 2, फिर 0 3 लिखेंगे, 0 4 लिखेंगे, और इस तरह हम 0 to 9 तक इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 10 में 1 0 हो जाता है। टाइम्स रिटन यूजिंग 24 आवर्स क्लॉक्स आर एक्सप्रेस्ड एज 4 फिगर। इसमें हम 4 फिगर्स बनाएंगे, जिस तरह हम 12 आवर टेबल में या क्लॉक में करते थे। 12 पॉइंट लिखते थे और ये 45, ठीक है, मिनट्स। तो ये 12:45 इस तरह हम आवर्स और मिनट्स को एक पॉइंट से सेपरेट किया करते थे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये पॉइंट इसमें नहीं लगेगा। यहाँ पे हमारे पास जो सिस्टम है ना, टाइम सिस्टम 24 आवर क्लॉक में, ये पॉइंट नहीं लगेगा, ठीक है। फिगर्स एंड मिनट्स, ये जो हावर्स है हम इसमें 4 फिगर्स लिखेंगे और आवर्स और मिनट्स को सेपरेट नहीं करेंगे किसी पॉइंट और बाय अ पॉइंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल 20 minutes past 2 इन द आफ्टरनून इज़ रिटन एज 14:20, ठीक है। जिस तरह हमारे पास दोपहर को 12 हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, फिर हम स्टार्ट लेते हैं सेकंड ग्रुप में, जो हम 12 आवर में करते थे। सेकंड ग्रुप कैसे स्टार्ट कर लेते हैं, जब 12 आवर में 2:20 हो जाए PM। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, इसमें ये होगा कि चूँकि PM वगैरह नहीं होता 24 आवर क्लॉक में, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इस तरह करेंगे कि डायरेक्ट 12 कंप्लीट हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, फिर 14। तो 2 का मतलब 24 आवर में 14 होता है, तो हम लिखेंगे 14:20। इसको हम इस तरह सेपरेट नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें पॉइंट वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। ये हमारे पास 24 आवर क्लॉक का सिस्टम बना, ठीक है।